और ये है मंज़ार शरीफ, कब्र मुबारक अल्लाह के प्यारे औलिया इकराम की। मस्जिद ओलिया ऐसा की हवाला है मुझे भाई? मस्जिद ओलिया छोटी जी मस्जिद पहले ही नहीं सी ना। ये मज़ार के अहाते के साथ ही दूसरी कबूर हैं जिनका ताल्लुक हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के अफराद के साथ है। ये उनकी कब्रें हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, और ये उनका एक अलहदा से मज़ार है और ये पर्दे के अंदर है बेटियों की कब्रें होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों हम आप लोगों को सैर करवाएंगे पाकपतन शहर की। हम पाकपतन दरबार पे जा रहे हैं हाज़िरी के लिए और इंशाल्लाह आज का जो वीलॉग है वो भी हमारा पाकपतन के मुतालिक ही है। तो इंशाल्लाह फिर आपको पाकपतन की सैर करवाते हैं। चलिए फिर दोस्तों, पाकपतन शहर की तारीख की बात की जाए तो इसका पुराना नाम अजोधन था और ये एक छोटा सा खुशहाल गांव था जो मुल्तान के रास्ते दिल्ली के ज़रिए सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था। ये एक आबी गुजरगाह थी और दिल्ली से मुल्तान से आने वाला तमाम तजारती सामान सेंट्रल एशिया की रियासतों तक यहाँ से जाता था। मंगोल आबादकार जो है उनके प्रेशर के नतीजे में जब तुर्कों की इस जगह पे आमद हुई तो उस वक़्त हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस शहर में आए और क्योंकि पहले यहाँ पे मसाजिद वगैरह मौजूद थी तो उन्होंने यहाँ पे तबलीग का काम शुरू किया। तो दोस्तों इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं अपने 3 साथियों का। ये रिंग रोड के ऊपर इस दीवार को फना के हाजिर होंगे। वो हाजिर हो रहे हैं, वो देखें, ये देखेंगे, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें जी दोस्त हमारे 4 में से 3 पूरे हो गए। ये 2 दुबई वाले के, ये देखिए इनमें से एक बंदा तो आपको पता होगा जिसने ये जैकेट पहनी है, इसका दुबई में बड़ा कारनामा मशहूर है। ये वही भाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब हम 4 दोस्त पूरे हो गए। ये हाजी गुलाम मोहिद्दीन साहब, ये पीछे मौलाना साहब, ये पीछे बैठे दुबई वाले और अजीम, और इंशाल्लाह अब हम मुल्तान रोड पे हैं और पाकपतन की तरफ सफर कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये रास्ते में पत्तोकी हम रुके हैं अमरूद खाने के लिए और पत्तोकी मशहूर है अपने नर्सरीज के लिए और जितनी लाहौर या कितमा के इलाकों में पौधे और इनकी मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज जैसे ये देखिए प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तो ज़्यादातर पत्तोकी से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटों की सफ़र करने के बाद हम पाकपतन शहर के अंदर एंटर हो गए हैं। गाड़ी पार्किंग लगा के हम जा रहे हैं मज़ार शरीफ की तरफ। दोस्तों, पाकपतन का ये बाज़ार बड़ा ही खूबसूरत रिवायती सा बाज़ार है। आपको इसमें मिट्टी के बने हुए बर्तन और हाथ के बने हुए खिलौने, लकड़ी के बर्तन और बड़ी कल्चरल सी चीज़ें जो पंजाब के देहातों में आमतौर पे यूज़ होती हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपको नज़र आएंगी। एक खूबसूरत सी फील है कि जैसे आप है तो ये मेन शहर है लेकिन आप एक पंजाब के किसी कल्चरल से हब के अंदर आ जाते हैं।
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो बाज़ार के एन वस्त में चौक के अंदर वाक़या है, ये कहा जा सकता है कि उनकी जो जिस पहाड़ी के ऊपर उनका मज़ार शरीफ वाक़या है, बाज़ार उसके इर्द गिर्द ही ग्रो हुआ है। पाक पतन का मतलब भी ये है कि पाक पानी की ज़मीन, और सिख लोग भी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी जो तालीमात हैं उनको मानते हैं, और इनके कहते हैं कि गुरु ग्रंथ के अंदर इनकी शायरी भी शामिल है। दोस्तों, जैसा कि पंजाब का कल्चर भी है और इस्लामिक तालीमात भी हैं कि हर खुशी के मौके पे या कोई इवेंट हो तो लोगों में खाना तकसीम किया जाता है। तो हम मज़ार शरीफ पे हाज़िरी के वक़्त हमने चावलों की एक ये देग बनवाई है, इसको खाएंगे और बाकी लोगों में तकसीम करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ार शरीफ की तरफ आपको लेके जाएंगे। पाकपतन के मुतालिक बात करें तो ये सूबा पंजाब का ये शहर है, आबादी के हिसाब से 48वां बड़ा शहर है। पाकपतन तसव्वुफ़ के पाकिस्तान के जो चिश्ती सिलसिला है उसका मरकज़ है, और मशहूर पंजाबी शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार की वजह से ये एक अहम शहर है पंजाब का। दोस्तों, जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स होता है तो उर्स पे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख जो ज़ायरीन हैं वो उर्स के ऊपर आते हैं और हाज़िरी देते हैं दरबार शरीफ के ऊपर। दोस्तों, 13वीं सदी में जब मंगोलों ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया तो उनके साथ तुर्क आबादकार भी सेंट्रल एशिया के रास्ते पाकपतन या अजोदन तक आए थे। तो उसी दौरान में ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में अपने आबाई इलाके कोठियावाल से इस जगह के ऊपर मुंतकिल हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक तालीमगाह दरसगाह भी बनाई थी, और उन्होंने काफ़ी जो इर्द गिर्द की हिंदू आबादी थी उनको मुसलमानों में तब्दील कर दिया था। बाद में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों ने पाकपतन के नाम से एक छोटी सी रियासत भी कायम कर ली थी, जिन्होंने एक दफ़ा बीकानेर से आने वाली, जो कि आज हिंदुस्तान में वाक़या है राजस्थान के इलाके में, उनकी आर्मी को रिपेल किया और अपने इलाके का दिफा भी किया था। मतलब पाकपतन पहले एक छोटी सी स्टेट भी होती थी। इस वक्त हम मज़ार के साथ जो अटैच है उस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के टाइम के ऊपर जो मस्जिद थी वो मज़ार के बिल्कुल पास है, जिसे मस्जिदुल औलिया भी बोला जाता है, जहाँ पे अल्लाह के काफ़ी वलियों ने बैठ के इबादत की। वो मस्जिद भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बाद में ये बड़ी मस्जिद बनाई गई क्योंकि ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो ये मस्जिद बाद में बनाई गई है। मतलब उनके मज़ार के पास बेसिकली 2 मसाजिद हैं। ये हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो मुख्तलिफ़ तरह की शायरी है, ये ऊपर इसके महराबों के अंदर ये पत्थरों के ऊपर लिखी हुई हैं। ये जो इधर के गद्दी नशीन हैं उनके सिलसिला जात या फैमिली के जो लोग हैं उनकी कब्रें हैं, और इसी तरह ये भी कबूर है, और ये मज़ार शरीफ है इस तरह। ये पुरानी बिल्डिंग है मज़ार शरीफ की, और ये उसी हिसाब से बनी हुई है। बहुत सारा चलते हैं भाईजान चलते हैं। मस्जिद हो लिया। 950 रह गया।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੋਹਿਦੀਨ ਭਾਈ? ਮਸਜਿਦ ਔਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। दोस्तों, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब 13वीं सदी से दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी तालीमात इर्द गिर्द के पंजाब के इलाकों में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस वजह से उनकी कब्र मुबारक के पास मज़ार कायम किया गया, लंगर खाना बनवाया गया और इसके अलावा दीगर कई इमारात मसाजिद भी इर्द गिर्द तामीर की गई। बारह सौ 81 में शेख अलाउद्दीन मौज दरिया को बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी जानशीन मुकर्रर किया गया और इनके इख्तियार में मज़ार की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। कि दिल्ली से आए बुजुर्ग अमीर खुसरो ने अपनी याददाश्त में लिखा कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी एक त्यौहार के तौर पर मनाई गई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों को मतवज्जा किया, औलिया कराम की तिलावात सुनी गई और दरवेशों के एक ग्रुप की तरफ से मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ इधर परफॉर्म की गई थी। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की जो शोहरत है हिंदुस्तान के बाहर तक फैल गई और कुरून वस्ता के इस्लामी हिंदुस्तान की सरहद से दूर जो ममालिक थे उनमें भी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए एहतराम पैदा हुआ। 1334 में अरब एक्सप्लोरर इब्ने बतूता जो थे उन्होंने इस मज़ार का दौरा किया और उनके मुतालिक मिस्र के एक जो शेख थे बुरहानुद्दीन अल अर्ज ने सिकंदरिया में ये पेशन गोई की थी कि इब्ने बतूता जो है वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से पाक पतन में मिलेंगे। इसके बाद जब हिंदुस्तान के ऊपर तुगलक सल्तनत का कब्जा हुआ तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह, बाबा अलाउद्दीन मौज दरिया जो थे वो मज़ार के जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे वो उनके मोतकीदीन में शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पे मज़ार की तामीरात में भी इजाफ़ा किया और उन्होंने ये कहा भी कि वो बाबा मौज दरिया जो थे अलाउद्दीन मौज दरिया, शेख अलाउद्दीन मौज दरिया के लिए एक श्राइन बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको मना कर दिया कि जब तक वो ज़िंदा है ऐसा मत करें। इसके अलावा 14वीं सदी के जो तारीखदान मुअर्रिख हैं सिराज अफीफ वो लिखते हैं कि मुस्तकबिल के सुल्तान अपने बेटे और भतीजे मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक को मज़ार पर लाए, जहाँ पे उन्होंने उनकी दस्तारबंदी की और इनकी ताजपोशी जो है इस जगह पे हुई थी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। मतलब तारीख़ी लिहाज से इसकी तारीख़ी सियासी तौर पे पंजाब के कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बाद दरबार शरीफ से फातिहा खानी हमने की है, हाज़िरी हो गई है और इंशाअल्लाह अब हमारा वापसी का सफ़र लाहौर की तरफ होगा। 8 साल बाद आने का शर्फ हासिल हुआ है तो इंशाअल्लाह देखें अब दोबारा कब अल्लाह की ज़ात फजल फरमाती है। तो इधर से जूते हम अपने वापस लेंगे और वापसी का सफ़र इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे। अब शुक्रिया अमर भाई। तो दोस्तों, ये थी मज़ार की सैर और हमने आपको कुछ तारीख भी बताई। मुग़ल जब आए तो अकबर बादशाह ने भी इस मज़ार को विज़िट किया। शाहजहां ने इस मज़ार के लिए इर्द गिर्द के इलाकों की जो आमदनी थी वो इस मज़ार के लिए वक्फ़ कर दी और इसके अलावा गुरु नानक ने इस जगह का विज़िट किया और जब रंजीत सिंह ने पाकपतन शहर के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसने इस मज़ार के ऊपर 9,000 रुपये की सलामी पेश की। मतलब जो भी पंजाब के खित्ते में आया बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए एक बाइज़्ज़त और मुक़द्दस हस्ती, अल्लाह ताला ने उनका जो रुतबा है वो बरकरार रखा और जो आज तक जारी व सारी है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग पाकपतन शहर और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के मुतालिक। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें आगाह करना ज़रूर मत भूलिएगा और ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर हमें किसी जगह पे कोई गलती कोताही तारीख के हवाले से या किसी और जगह से हो गई हो तो दरगुजर फरमाइएगा, क्योंकि हम आलिम नहीं हैं। हमारी कोशिश है अपने सैर के जो विज़िट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं, अपनी याददाश्तों को दूसरों के साथ शेयर किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।